बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों की हिज्जत हफ्सा। जब कुफ़ार और मुशरिकीन ने मुसलमानों को बेहद सताना शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इजाज़त दे दी कि जो चाहे अपनी जान और ईमान की हिफाजत के लिए मुल्क हफ्सा चला जाए। वहाँ का बादशाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वो एक अच्छा मुल्क है। उसके बाद सहाबा की एक छोटी सी जमात माह रजब सन 5 नबवी में हफ्सा रवाना हुई। उनमें खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे और उनकी ज़ौजे मोहतरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया भी थी। कुफ़ार ने इन लोगों की हिज्जत की खबर सुनकर पीछा किया, मगर कुफ़ार के पहुँचने से पहले ही किश्तियाँ जिद्दा की बंदरगाह से निकल चुकी थी। हफ्सा पहुंचकर मुसलमान अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद और लोगों ने भी हिज्रत की जिनकी तादाद 100 से ज़ायद थी और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। इन हज़रात ने जो हिज्रत की थी वह सिर्फ अपने जिस्म व जान ही की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि असलन अपने दीन व ईमान बचाने और इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करने के लिए हिज्रत की थी। कुरैश ने जब यह देखा कि सहाबाए किराम हफ्सा जाकर सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उन्होंने मशवरा करके अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को बहुत सारे तोहफे देकर बादशाह हफ्सा के पास भेजा। वहाँ का बादशाह ईसाई था। इन दोनों ने वहाँ जाकर तोहफे पेश किए और कहा कि हमारे यहाँ के कुछ लोग अपने आबाई मजहब को छोड़कर एक नया दीन इख्तियार करके आपके मुल्क में भाग कर आ गए हैं, इसलिए उनको हमारे पास वापस कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर हकीकत हाल दरियाफ्त की। मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र आगे बढ़े और कहा, ये बादशाह, हम लोग जहालत और गुमराही में मुब्तला थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ताला ने हम पर फजल फरमाकर एक रसूल भेजा जिनकी सच्चाई, अमानतदारी और पाकदामनी को हम पहले से ही जानते थे। उन्होंने हमें एक अल्लाह की इबादत करने, नमाज, रोज़ा और ज़कात अदा करने और पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और जुल्म और सितम, कुरेजी और दूसरी बातों से रोका। हम उन बातों पर ईमान ले आए। इस पर हमारी कौम नाराज़ हो गई और हमें तकलीफ़ पहुंचाने लगी, तो फिर हम आपके मुल्क में आ गए हैं। फिर हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़कर सुनाई। बादशाह पर इसका इतना असर पड़ा कि आँख से आंसू जारी हो गए, हत्ता कि दाढ़ी तर हो गई और बादशाह ने कुफ़ार कुरैश को यह कहकर दरबार से निकलवा दिया कि मैं इन लोगों को हरगिज़ तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इस्लामी तारीख़। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम।